श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो तो सभी उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। धर्म युद्ध में कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष नहीं रह सकता है। धर्म युद्ध में जो व्यक्ति धर्म के साथ नहीं खड़ा है, इसका मतलब है वह अधर्म का साथ दे रहा है, वह अधर्म के साथ खड़ा है। भगवान प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। मुझे जानने का केवल एक ही तरीका है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई न जान सकता है, न समझ सकता है। आत्मा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में मिल जाना होता है। मैं सभी प्राणियों को जानता हूँ, सभी के भूत, भविष्य और वर्तमान को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता है। जो मुझे जिस रूप में पूजता है, मैं उसी रूप में उसे उसकी पूजा का फल देता हूँ। जन्म लेने वाले व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले व्यक्ति का फिर से जन्म लेना निश्चित है। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। बहुत साल पहले की बात है, एक राजा ने घोषणा की कि वह 6 दिन बाद राज्य के मंदिर में पूजा करने के लिए जाएगा। ये खबर सुनते ही मंदिर के पुजारी ने 6000 का कर्ज लेकर मंदिर की रंगरंगोटी और सजावट करना शुरू कर दिया। 6 दिन बाद राजा मंदिर में पूजा करने पहुंचा और आरती की थाली में 4 आने दक्षिणा स्वरूप रखकर अपने महल की तरफ प्रस्थान कर लिया। आरती की थाली में सिर्फ 4 आने देखकर पुजारी बहुत चिंतित होने लगा कि अब वह कर्ज कैसे चुका पाएगा। इसलिए उसने एक उपाय सोचा। पुजारी ने ऐलान किया कि राजा की दी हुई वस्तु को वह नीलाम कर रहा है। नीलामी के वक्त उसने अपनी मुट्ठी में 4 आपने रख लिए। पुजारी ने अपनी मुट्ठी बंद रखी और उसने मुट्ठी में क्या है वो किसी को भी नहीं दिखाया। लोग ऐसा समझ रहे थे कि राजा की दी हुई वस्तु बहुत अमूल्य होगी, इसलिए बोली 10,000 से शुरू हुई और 1 लाख तक गई। ये बात राजा के कानों तक पहुंची। राजा ने पुजारी को बुलवाया और पुजारी से निवेदन किया कि वह उसकी दी हुई वस्तु को नीलाम ना करे। राजा ने कहा कि मैं इसके बदले तुम्हें 1.25 लाख रुपए देता हूँ, किंतु कृपया करके मेरी दी हुई वस्तु की इस तरह से नीलामी ना करे। पुजारी ने राजा की बात मान ली और नीलामी करने की वजह राजा से 1.25 लाख रुपए ले लिए और वह 4 आने किसी को बिना दिखाए राजा को वापस कर दिए। इस तरह राजा ने प्रजा से समाने अपनी इज्जत बचा ली। तभी से ये कहावत बनी कि बंद मुट्ठी 1.25 लाख की, खुल गई तो खाक की। ये मुहावरा आज भी प्रचलन में है। इसलिए दोस्तों, कुछ राज की बातें अपने तक ही रखनी चाहिए। एक बंद मुट्ठी की वैल्यू लाख की होती है, अगर खुल जाए तो यही मुट्ठी खाक की रह जाती है। फैसला आपका है कि आपको क्या करना है। अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो हमें अपनी डाल को खुद ही तोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को कुछ बड़ा करना होता है, लेकिन वो सब पारंपरिक व्यवसाय से या फिर छोटी बड़ी नौकरी से बंधे होते हैं, इसलिए ही वो जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। अगर आपको जिंदगी में आगे आना है तो अपनी डाल को खुद ही तोड़ना पड़ेगा। एक राजा ने 2 गरुड़ के बच्चे खरीदे। एक गरुड़ को आकाश में उड़ाया, तुरंत वह आसमान में उड़ान भरने लगा, जबकि दूसरा गरुड़ अपनी डाल को छोड़कर आसमान में उड़ ही नहीं रहा था। राजा परेशान हो गया और उसने ऐलान किया कि जो कोई भी इस दूसरे गरुड़ को आसमान में उड़ाएगा उसे सोने के सिक्के बख्शीश में मिलेंगे। सोने के सिक्के की लालच में कई सारे लोग आए, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी उनमें से कोई भी गरुड़ को आसमान में उड़ा नहीं सका। तभी एक गरीब किसान आया। सभी सोचने लगे कि क्या ये गरीब किसान गरुड़ को उड़ा पाएगा। किसान गरुड़ के पास गया और वापस आ गया। राजा ने जब आकाश की ओर देखा तो वह दूसरा गरुड़ पहले गरुड़ से ज्यादा ऊंचाई पर आसमान में उड़ रहा था। राजा ने हैरान होकर किसान से पूछा कि तुमने ये कैसे किया? जो काम कोई ना कर पाया वो तुमने इतनी आसानी से कैसे कर लिया?
किसान ने कहा, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस वह गरुड़ जिस डाल पर बैठा था मैंने वह डाल ही तोड़ दी। उसी समय वह आसमान में ऊंचा उड़ने लगा। हम सब भी इस गरुड़ की तरह किसी न किसी डाल से जुड़े रहते हैं, कोई पारंपरिक व्यवसाय से तो कोई छोटी बड़ी नौकरी से। हमारे भीतर का गरुड़ जो मिलता है उसी में संतोष मानता है। दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखना कि आपकी डाल को काटने कोई और नहीं आएगा। अगर आसमान में ऊंची उड़ान भरनी है तो अपनी डाल खुद ही तोड़नी पड़ेगी। कृपया अपने बच्चों को इन डालियों से ना बांधे, उन्हें आकाश में उड़ने का मौका दे और हो सके तो इनकी डाल को आप खुद ही तोड़ दे। फिर देखना कि तुम्हारी डाली पर बैठा हुआ पंछी बहुत कम समय में कैसे बहुत ज्यादा ऊंचे उड़ता है। भगवान सभी लोगों मन में बसते हैं और अपनी माया से उनके मन को जैसा चाहे वैसा घड़े की तरह घड़ते हैं। सही मायने में चोर वो है जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करता। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। हर कोई खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाएगा। परिवर्तन संचार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। भूत और भविष्य में नहीं, जीवन तो इस पल में है, अर्थात वर्तमान का अनुभव ही जीवन है। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। खुशियों में तो सब साथ होते हैं, असली दोस्त वही है जो दुख में साथ दे। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिल सकता। नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। जानने की शक्ति झूठ को सच से पृथक करने वाली जो विवेक बुद्धि है उसी का नाम ज्ञान है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है, तब तर्क नष्ट हो जाता है, जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। मन अशांत हो तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाना है, इसलिए व्यर्थ की चिंता छोड़कर व्यक्ति को हमेशा सत्कर्म करना चाहिए। जिसे तुम अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी वीडियो। दोस्तों, आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।